अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो और दुबई में काम करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज हम बात करेंगे डीएचए एग्जाम की। क्या होता है ये एग्जाम, किसके लिए जरूरी है और कैसे क्लियर करें। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई। सबसे पहले समझते हैं कि डीएचए एग्जाम है क्या। डीएचए का मतलब है दुबई हेल्थ अथॉरिटी। ये एक मैंडेटरी एग्जाम है जो हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को देना पड़ता है अगर उन्हें दुबई में लीगली प्रैक्टिस करना है। चाहे आप डॉक्टर हो, नर्स हो, डेंटिस्ट हो या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, अगर दुबई में काम करना है तो डीएचए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये एग्जाम इंश्योर करता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस दुबई के हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। अब सवाल ये है कि एग्जाम किसको देना पड़ता है। बट बिफोर वी आंसर दैट क्वेश्चन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड लेके आ रहे हैं और लेके आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लो अभी। अब आते हैं वापस कि एग्जाम किसको देना पड़ता है। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर्स और डेंटिस्ट, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर्स, लैब टेक्नीशियंस यानी कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट जिनके पास बी फार्मा या एम फार्मा की डिग्री होती है, और टी कैम प्रैक्टिशनर्स मतलब कि ट्रेडिशनल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले। अगर आप पहले से डीएचए रजिस्टर्ड नहीं हो तो ये एग्जाम कंपलसरी है। तो पहला स्टेप है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो। डीएचए के शेरियान पोर्टल पे एक सेल्फ असेसमेंट टूल होता है, उस पर जाओ और देखो कि आप मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो कि नहीं। तो गाइस अभी के अभी शेरियान पोर्टल खोलो और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो। और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स में लिखना, हमारी टीम से आपसे कनेक्ट करेगी और सारे इश्यूज सॉल्व कर देगी। चलो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि डीएचए एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है शेरियान पोर्टल पे अकाउंट बनाओ। स्टेप 2 है उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। पासपोर्ट, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब कुछ रेडी रखो। स्टेप 3 है डेटा फ्लो के थ्रू प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें आपकी डिग्रीज और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। अब यहाँ पे प्रो टिप है कि डेटा फ्लो वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, तो जल्दी से शुरू कर दो ताकि ये प्रोसेस डिले ना हो। स्टेप 4 है अपना डीएचए एग्जाम बुक करो और फिर एग्जाम दो। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। नेक्स्ट स्टेप है अगर जरूरी हुआ तो ओरल असेसमेंट हो सकता है, मोस्टली डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट के केस में ऐसा होता है। स्टेप 7 है एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब इस 1 साल में आप जॉब ढूंढ सकते हो एक डीएचए अप्रूव्ड फैसिलिटी में। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो वो फैसिलिटी आपका लाइसेंस एक्टिवेट कर देगी। उसके बाद आप लीगली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि डीएचए के एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। तो डीएचए एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब कि आपका जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन से होता है। इसमें टोटल 100 से 150 एमसीक्यूज आते हैं और ये क्वेश्चंस आपके प्रोफेशन और स्पेशलिटी पे डिपेंड करते हैं। इसका ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे का होता है, तो सफिशिएंट टाइम मिलता है, उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पासिंग मार्क्स अराउंड 60% होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस में से 60 सही करने होते हैं मिनिमम। बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब अगर गलत आंसर आप कर भी देते हो तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो प्रो मेट्रिक सेंटर्स होते हैं, मतलब कि ऑनलाइन वाया कंप्यूटर होता है। 1 साल में आप 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अगर पहली बार क्लियर नहीं हुआ तब भी आपके पास 2 और ट्रायल रहते हैं। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 5 to 10 वर्किंग डेज में इनका रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। अगर आंसर नहीं भी पता है तो भी गैस करके कर लेना। स्मार्ट गेसिंग से आपका स्कोर बढ़ सकता है। अब मैं आपको कुछ सॉलिड प्रिपरेशन टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको डीएचए एग्जाम क्वालिफाई करने में काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहली टिप है मॉक टेस्ट जरूर दो। ये आपको एग्जाम पैटर्न और टाइमिंग समझने में बहुत हेल्प करते हैं और ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड टिप है अपना जो कोर क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है उसे रिवाइज कर लो अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। बेसिक से एडवांस तक जितनी चीजें हैं सब कवर कर लो। टिप नंबर 3 इज स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाओ। 4 से 6 हफ्ते का एक प्रॉपर स्केड्यूल सेट करो और डेली 2 से 3 घंटा तो डेडिकेट करो ही करो पढ़ाई के लिए। टिप नंबर 4 है क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए एग्जाम में कॉन्फिडेंस से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। अगर 50-50 डाउट भी आ रहा है तो भी ट्राई करके देख लो, कभी कभी लक भी काम कर जाता है। चलो अब बात करते हैं एग्जाम की फीस की। नर्सेज और एलीट प्रोफेशनल्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 6000 दिरहम्स। इसमें आपकी एप्लीकेशन, एग्जाम और लाइसेंस फीस सब आ जाता है। डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के लिए ये थोड़ा ज्यादा होता है, तो अपनी स्पेशलिटी और लाइसेंस टाइप के हिसाब से ये चेक कर लो।
बजट अकॉर्डिंगली प्लान करो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन से सिर्फ ये प्रूव होता है कि आप क्वालिफाइड हो, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस को एक्टिवेट कराना बहुत जरूरी होता है और ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपको जॉब मिल जाए। पॉइंट नंबर 2 है डीएचए एग्जाम के 3 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। मतलब अगर पहली बार क्लियर नहीं हुआ तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक बार और ट्राई कर सकते हो और उसके बाद एक और चांस आपके पास रहे। अब समझते हैं कि एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होगा। सबसे पहले जॉब ऑफर ढूंढो किसी भी डीएचए अप्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी से। जब जॉब कंफर्म हो जाएगी तो वो फैसिलिटी आपका लाइसेंस एक्टिवेट कर देगी। उसके बाद आप लीगली दुबई में प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ है, बस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कंप्लीट गाइड डीएचए एग्जाम दुबई की। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो ताकि आगे की अपडेट्स मिस ना हो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो दुबई में हेल्थ केयर करियर बनाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।